हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपके आंसर्स भी आपको मिल रहे होंगे। तो उसी में सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको फैक्टर करना होता है तो कैसे करेंगे। अगर कभी आपको कोई ऐसी डिजिट मिल जाए जो बहुत बड़ी हो तो उसको लेकर हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं। मैं सारे टाइप्स आपको डिस्कस करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स को इसका प्रॉफिट हो सके और वो भी लॉकडाउन का यूज कर सकें और मैथमेटिक्स जो उन्हें भी अगर डिफिकल्ट लगती हो तो वो ईजी लगे और आप सभी लोग मैथमेटिक्स को अच्छे से सीख के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी, एमएल अग्रवाल बुक से आपकी एक्सरसाइज 5.2। ओके, 5.2 एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं आपका, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक छोटे से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग करके मुझे दिखाएंगे कि कैसा आंसर आ रहा है इसका। 6p² प्लस 11p, 6p² प्लस 11p माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जल्दी से आप लोग आंसर निकालें और बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। करें जल्दी से। हेलो सृष्टि, हेलो अंशिका, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, 5.2 एक्सरसाइज का सॉल्व करके आंसर दें। यस चलें, छोटा सा क्वेश्चन है, आपके आंसर्स आपको मिल गए होंगे, आपको फैक्टर भी पता चल चुके होंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने बोला था अगर p² के पास कोई भी डिजिट है तो उसे रीड करते हैं किसके साथ में, कांस्टेंट के साथ में। जब मैंने 6 को कांस्टेंट 10 के साथ में रीड किया तो ये क्या हो गया आपका 60 हो गया। 60 को कैसे लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है। कांस्टेंट के पास जो भी साइन हो, क्या साइन है कांस्टेंट के पास, माइनस, इसलिए माइनस करने से क्या लाना है आपका p का जो कोफिशिएंट है उसे आपको माइनस करके लाना है, मींस 11 आपको माइनस करके लाना है। फैक्टर देखते हैं। दो फैक्टर आपको ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 60 हो जाए एंड सब्ट्रैक्ट करने से आपका 11 हो जाए। देखिए कैसे करेंगे। 60 छोटा सा है, आप रैंडम भी कर सकते हैं, बट हम लोग फैक्टर अगर इसके करें तो क्या आएगा, 2 30 जा 2, 15 जा 3, 5 जा 5, 1 जा, फैक्टर हो गया। मैंने कहा था अगर कभी बहुत बड़ी डिजिट हो तो उस डिजिट का आप सिंपली क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एलसीएम आप फाइंड कर लेंगे और आपके जो फैक्टर आ जाएंगे इसी में से आपको आपका पेयर मिल जाएगा। क्या पेयर होगा, मैंने इन दोनों को एक साथ लिया और इन दोनों को एक साथ लिया, तो 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा 15 हो गया। 15 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 11 एंड 15 4 जा 60। देखिए अगर आप एलसीएम फाइंड करके आपने फैक्टर निकाला है तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने एलसीएम फाइंड किया है, इसलिए इन सभी का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे भी करेंगे वो 60 ही आना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चेक क्या करना है कि माइनस करने से क्या लाना है और प्लस करने से क्या लाना है। आप वैसा पेयर चेक कर ले, वो बन जाएगा, तो बाकी मल्टीप्लिकेशन से तो श्योर है कि आंसर आएगा ही आएगा। तो हमने देखा 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा 15। मैंने बोला किसी को भी चेंज नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं, आपका जो p का कोफिशिएंट है हम उसे चेंज करेंगे। क्या हो गया, 6p² प्लस 11, कैसे लाए हैं हम 11, 15 माइनस 4
p minus 10 that is equal to 0. देखें अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे 6p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 4p माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0. पेयर बना लिया हमने. कॉमन सबसे पहले डिजिट में देखा, इधर 6 है इधर 15 है. हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर क्या है? अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो 6 से 15 डिवाइड नहीं हो रहा है, कॉमन का मीन्स डिवाइड होता है. तो फिर हमने हाईएस्ट कॉमन देखा 3 2 जा 6 3 5 जा 15. मैंने 3 कॉमन ले लिया. अगेन p स्क्वायर एंड p इस तरीके से कुछ भी होता है तो जो मिनिमम पावर की का वेरिएबल होता है हम उसे कॉमन लेते हैं. मींस p टू द पावर 2 एंड p टू द पावर 1. सो वी हैव हम कॉमन क्या ले लेंगे? p टू द पावर 1 को. हमने इसे कॉमन ले लिया. क्या बच गया आपका? 3 2 जा एंड p प्लस 3 5 जा. ध्यान दीजिएगा कॉमन का मतलब क्या होता है? आपका डिवीजन ही होता है. ठीक है, p से p को आपने डिवाइड किया, यहाँ क्या बच गया 1, या फिर आपने समझ लिया कि p बाहर चला गया. यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया. अभी 4 और 10 में हाईएस्ट कॉमन क्या हो जा रहा है आपका? 2. क्या हो गया? 2 2 जा 4 होता है. जब 2 से कॉमन लिया आपने, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. p तो कॉमन लिया नहीं इसलिए p रह जाएगा और ये प्लस 5. याद कीजिए मैंने बोला था माइनस अगर आप ब्रैकेट से बाहर करते हैं, माइनस आप ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं. इसलिए ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो गया. दैट इज इक्वल टू 0. मैंने कहा आपका अगर फैक्टर सही है तो आपके जो ब्रैकेट्स होंगे वो सेम आएंगे. हमने देखा होल कॉमन क्या हो रहा है? 2p प्लस 5. क्या बच गया? इधर से 3p माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. So, if 2p plus 5 is equal to 0, then 2p is equal to minus 5 and p is equal to minus 5 upon 2. And if 3p minus 2 is equal to 0, then 3p is equal to 2 and p is equal to 2 upon 3. So, answer क्या हो गया आपका आंसर? माइनस 5 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3. होप सभी का यही आंसर आया था. ओके, क्लियर है सभी को? छोटा सा क्वेश्चन था, बस रिवीजन के लिए मैंने लिया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. इसमें सिंपल सा क्या है? आपका ब्रैकेट है. यस सृष्टि प्रॉब्लम है. ओके ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट. कुछ है नहीं इसमें. जिन बच्चों को आ रहा है अपनी रफ कॉपी में फटाक से वो आंसर निकालें और देखें कि आंसर उनका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मैं जैसे ही क्वेश्चन नंबर बोलूं आप लोग तुरंत अपनी रफ कॉपी में स्टार्ट कर दें. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग आपको हिंट देने के लिए. क्या है? 1/7 एंड ब्रैकेट 3x minus 5 whole square 3x minus 5 whole square that is equal to 28. Okay, quadratic equation is in the form of x square plus bx plus c is equal to 0. So if we want an equation like this, then we have to open this bracket, and if we want to open this bracket, then we know always know an identity a minus b whole square. ठीक है, अगर हमें ये फॉर्म चाहिए तो हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट ओपन करना होगा. ब्रैकेट ओपन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर. सिंपल, आप कर दें इसे. 1/7 a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स क्या होगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 into a into b. Okay, that is equal to 28. Any confusion?
सिंपली क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो सिंपल फॉर्म जो जनरल फॉर्म है वो बनाने के लिए तो हमें ब्रैकेट ओपन ही करना पड़ेगा ना। अब ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, 7 1/7, 3 स्क्वायर मीन्स 9, x स्क्वायर प्लस 25, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 30x that is equal to 28. But there is no use of 7, so we transpose it to the right hand side. 9x square plus 25 minus 30x equal to 28. 7 डिवीजन में है, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया इसको, 7 8 जा 56, कैरियर 5, 7 2 जा 14, 14 एंड 5 19। मैंने बोला आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, वन साइड में अरेंज, क्योंकि फॉर्म क्या कहते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मींस राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। So if we want 0 in the right hand side, then we have to transpose 196 to the left hand side. 9 x square plus 25 minus 30x minus 196 that is equal to 0. मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, x to the power is x is written in decreasing order of its power, means 9x square then minus का 30x plus 25 and minus 196, plus minus means minus, so 6 minus 5 1, 9 minus 2 7 and 1, this is minus that is equal to 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 196 से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 171। देखिए 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 2 7 एंड 1, 196 ग्रेटर है इसलिए यहाँ साइन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अभी आपकी जनरल फॉर्म बन गया ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। आप बोलेंगे मैम है तो यहाँ माइनस, आप इसको प्लस कैसे बोल सकते हो, तो देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 9x स्क्वायर प्लस माइनस 30x प्लस माइनस 171 इज इक्वल टू 0। दिस सॉल्व दिस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वापस से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने देखा। अब आपने क्या देखा, आप जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो देखा आपने, देखिए इसमें से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या ये कैंसिल हो सकता है, तो मैंने देखा 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21, मींस यहाँ क्या हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। देखिए अगर कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, है ना। और क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी होता है तभी आपका रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कब, जब आपके पास बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं। आप कहीं मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग कर देते हो, कहीं आप डिवीजन में रॉन्ग कर देते हो। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, 3 3 जा माइनस 10x माइनस 3 5 जा 15, यहाँ क्या बच गया 2 2 and 1 21, 3 7 जा 21 that is equal to 0. If we transpose 3 to the right hand side, so we obtain 3x square minus 10x minus 57 that is equal to 0. 0 क्या हो जाएगा ये आपका 0, 0.3 it means 0. ओके, इक्वेशन क्या मिल गई आपको, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। चले, अभी तो आपको जनरल फॉर्म मिल गया ना, जल्दी से करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा, क्विक।
फास्ट, फटाक से इसको आंसर करके दे, क्या आंसर आएगा इसका? यस अंशिका, हाय, वेरी हाई। चलिए अभी आ जाइए अपने चैप्टर पे, आंसर निकालिए इसका, क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, उसका आंसर पहले आता है, करें। करें, बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए आप लोगों ने अभी तक फैक्टर ढूंढ लिया होगा, क्या है आपका 57 है, ये जो 3 है इसको 57 के साथ हम रीड करेंगे, क्या हो जाएगा ये आपका 57 इंटू 3, इट मीन्स 171, ओके, एंड 10। आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 171 एंड माइनस, इसके पास साइन क्या है माइनस, कांस्टेंट के पास साइन क्या है माइनस, माइनस करने से क्या आ जाए 10 आ जाए, क्या आएगा इसका फैक्टर बताएं जल्दी से। वन 171, मैंने कहा था कोई बड़ी सी डिजिट हो तो आप उसका क्या करेंगे एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 9 जा 27, then 19 1 जा 19, because there is no multiple of 19, no factor of 19, sorry 19 का कोई भी फैक्टर नहीं है, 19 किसी से भी कैंसिल नहीं हो सकता। अभी आपने क्या देखा 19 and 3 3 जा 9, 19 minus 9 that is equal to 10 and 19 9 जा 171, it is obvious condition we have 99 जा 171, ठीक है। if you want to check then you check, otherwise there is no use of this। 3x square minus 10 को हम रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 19 minus 9 x minus 57 that is equal to 0। 3x square, क्लियर हो रहा है सभी को, वेरी गुड। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 9x माइनस 57 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस है साइन चेंज, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था ये क्या हो गया प्लस हो गया, पेयर बनाया, कॉमन ले लिया हमने। 19 and 3 देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो 1 एंड x स्क्वायर x मींस x, क्या हो गया ये आपका 3x माइनस 19। We have, if there is 3x then it is necessity there is also 3x, ठीक है। अगर यहाँ 3x आ रहा है तो मेरा फैक्टर अगर सही है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 3x आना चाहिए। जब 3x आना चाहिए मीन्स यहाँ से क्या कॉमन लेना चाहिए मुझे 3 कॉमन लेना चाहिए, मैंने इधर से 3 कॉमन ले लिया, 3 3 जा x माइनस 3 1 जा 3 9 जा 27 दैट इज इक्वल टू 0। खुश हो गया, देखिए फैक्टर सेम आ गया, इसका मतलब हमने सही किया है। होल कॉमन क्या हो जा रहा है आपका 3x minus 19 and x plus 3 that is equal to 0. So if 3x minus 19 is equal to 0 then 3x is equal to 19 and x is equal to 19 upon 3. If x plus 3 is equal to 0 then x is equal to minus 3. हो सभी का ये आंसर आया होगा, क्लियर है। आपका आंसर क्या हो गया 19 upon 3 and minus 3। Is it clear? सिर्फ यहाँ पर यही समझना है कि अगर कोई आपकी बड़ी सी डिजिट आ गई है तो आप उसको क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में से जो आपको फैक्टर मिलेंगे उन्हीं में से आपको अपना पेयर ढूंढ लेना है, ठीक है। चलिए बस आगे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने हैं, थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज को ध्यान रखना है और अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है कि कभी माइनस रॉन्ग कर दिया, कभी प्लस रॉन्ग कर दिया, कभी कॉमन लेने में कुछ रॉन्ग हो गया, तो वो आपको ध्यान से करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 7, करें आप लोग, ट्राई करें, आंसर आ रहा है सभी का क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 when x belongs to n। इसने बोला है when x belongs to n। नो इश्यू, सो इजी, सॉल्व करेंगे आप इसे, निकालें आंसर, बताएं आप लोग फटाक से क्या आंसर आएगा इसका। सब लोग कर रहे हैं ना क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं ना सभी? बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकती कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, आपको समझ आएगा कि नहीं। जैसा जैसे मैं बोलती हूँ आप लोग करते जाएं, फिर देखिए आपका कितना अच्छा रिजल्ट आ जाए। यस, हमारा टारगेट 100% है, मैथमेटिक्स में 100% हम ला सकते हैं। करें, कुछ बच्चे इससे डर रहे होंगे, बट अब तो आप फेमिलियर हो गए इससे, आपने तो अब इसको देख लिया है, आपने इनइक्वालिटीज में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो जिसने मेरे वीडियोस देखे, अगर किसी ने कोई न्यू स्टूडेंट है जिसने नहीं देखा है वीडियो, तो प्लीज इनइक्वालिटी वाला वीडियो जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि इसका मीन्स क्या है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, चले देखते हैं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ रीड करते हैं, मींस 10 2 20 लाना है मल्टीप्लाई करके। क्या साइन है इसके पास? प्लस, कांस्टेंट के पास साइन क्या है? प्लस। प्लस करने से क्या लाना है? एक्स का कोएफिशिएंट, मींस 9 लाना है हमें प्लस करने से। देखें, मल्टीप्लाई करने से 20 एंड प्लस करने से 9, सो इजी। 5 4 20 एंड 5 + 4 9। 2x स्क्वायर, किसी को चेंज नहीं करना, सिर्फ 9 को चेंज करना है। x + 10 = 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x + 10 = 0। x कॉमन लिया, 2x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, 2x प्लस, चलिए क्या कर रहे थे हम लोग, हमने पेयर बनाया था, कॉमन लेना है। आपने -2 2x या क्या हो गया 2 5 दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज कॉमन मीन्स क्या है, आपको डिवाइड करना है। समझ में फिर से एक बार, आपने यहाँ क्या किया था, पेयर लिया था, पेयर में से आपको क्या करना था, कॉमन लेना था। आपने देखा इधर 2 है 5 है, 2 एंड 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी कॉमन, डिजिट में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। बट वेरिएबल में हम क्या देख रहे हैं, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो हमने इसमें से क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया। आपको क्या बच गया, 2 एंड एक्स माइनस 5। इधर हमने क्या देखा, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, आप माइनस को कॉमन ले रहे हैं, आप माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा ये ब्रैकेट क्या है आपका, सेम है। ठीक है, होल कॉमन क्या हो जा रहा है, 2x माइनस 5 and x minus 2 that is equal to 0. Okay, if 2x minus 5 is equal to 0, then 2x is equal to 5 and x is equal to 5 upon 2. It means that is 2 whole 1 upon 2. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Okay, this is and this is your answer. But x belongs to n. कह रहा है x जो है वो n है, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। इन दोनों में से कौन सा नेचुरल नंबर है, आप बताएं क्या होता है नेचुरल नंबर। n मीन्स नेचुरल नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन है इसमें नेचुरल। यस अंशिका,
बिल्कुल, वेरी गुड। अंशिका का आंसर आया है, नेचुरल नंबर क्या है आपका 2। ठीक है, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। उसने इधर क्लियर कर दिया है कि हमें आंसर क्या लेना है, x बिलोंग्स टू n, इट इज अ कंडीशन। जनरली तो हमें पता है कि भाई डिग्री 2 है तो आंसर्स 2 आने चाहिए, 2 आंसर्स आए भी, लेकिन उसने एक और कंडीशन ऐड कर दी है कि x जो होगा वो सिर्फ एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, इसलिए ये आंसर हमारा क्या नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ओके, एनी कंफ्यूजन? अभी अगर आपसे जो सेकंड कंडीशन में कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, x बिलोंग्स टू q। सेकंड कंडीशन बोला है आपसे, अगर आपसे बोल दे x बिलोंग्स टू q, देन q मीन्स रेशनल। ओके, रेशनल मीन्स आप फ्रैक्शन वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए जब x बिलोंग्स टू q हो जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 2 whole 1/2 and 2। ठीक है, रेशनल नंबर मीन्स द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर्स यहाँ पे देखा 2, आप बोलेंगे मैम ये तो नेचुरल था, रेशनल कैसे हो गया? तो नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, बिकॉज अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 whole 1/2 एंड 2। रेशनल नंबर के लिए दोनों ही आंसर वैरी कर सकते हैं, बट अगर नेचुरल नंबर की कंडीशन है तो सिर्फ आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको बस यही ध्यान देना है, सब कुछ वैसा ही करना है, आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। a is not equal to 0, a is not equal to 0। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी कि मैम वेरिएबल तो सिर्फ एक ही होना चाहिए, यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए, आप कैसे करेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन की अगर आपको बेसिक्स पता है तो फिर आपको चाहे वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दे दे, चाहे आपकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो, आप हर आंसर को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पता है, इसलिए अब यहाँ वेरिएबल भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन के स्टेप्स वही रहेंगे, आपको बस कैलकुलेशन को ध्यान देना होगा। ठीक है, यही पर हम ध्यान देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट का कैलकुलेशन अच्छा है, किस स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ा है और कौन अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1। ठीक है, मैंने आपसे बोला in any quadratic equation it is compulsory the power of x written in decreasing order। ठीक है, आपके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने देखा x to the power 2 and x to the power 1, एंड जब a में देखा तो a to the power 2 and a to the power 1। आप बोलेंगे मैम इधर तो दोनों की ही पावर डिक्रीजिंग में है, तो कौन सा वेरिएबल हम अपने इक्वेशन का बेस लेट करेंगे और किस वेरिएबल को हम कांस्टेंट बोल देंगे? समझिएगा, अगर 2 वेरिएबल हैं उसमें से आपका ओरिजिनल वेरिएबल जो x होता है वही रहेगा। आपने जब जनरल फॉर्म पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देख रहे डिक्रीजिंग ऑर्डर किस में है, x में है ना,
तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको मेन वेरिएबल किसको रीड करना है, एक्स को ही रीड करना है। अदर जो वेरिएबल है वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा, आपका वो एग्जैक्ट मेन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब कैसे करेंगे। मैंने कहा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसे कांस्टेंट के साथ रीड करते हैं, और कांस्टेंट हमारा क्या है, 1 के साथ रीड किया, 1 into a square, it means a square। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2a, मीन्स मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, a स्क्वायर, और इस कांस्टेंट के पास साइन कौन सा है, प्लस, सो प्लस करने से क्या लाना है आपको, 2a लाना है। सो इजी, कैसे होता है, a into a means a स्क्वायर। आप देखते हैं a into a that is equal to a square and a plus a is equal to 2a, मीन्स फैक्टर हमारे क्या हो गए, a and a, ब्रेक कर दें जैसा आपने किया है, सब कुछ वैसा ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस अपने माइंड को थोड़ा सा पॉज रखिए, रिलैक्स रखिए, अपने माइंड में बिल्कुल भी हेडेक मत आने दीजिए कि भाई वेरिएबल हो गया अब तो क्वेश्चन नहीं हो सकता मुझसे। बहुत सारे बच्चे क्या वैसा ही करते हैं, डर जाते हैं, डरने के बाद वो जो उनको आता है वो भी भूल जाते हैं। डरना नहीं है, आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई मेरी मैम ने मुझे अच्छा बता दिया, मुझे सारे स्टेप्स बताए हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। ठीक है, आप ये कॉन्फिडेंस रखेंगे, फिर देखिए आपके सारे आंसर्स आएंगे, कितना भी बड़ी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपके सारे आंसर्स आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने बोला किसी को नहीं चेंज करना, सिर्फ x के कोफिशिएंट को चेंज करना है। और 2a हम कैसे लाए हैं, a प्लस a करके, प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ax अगेन मल्टीप्लाई किया, प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4, पेयर बना लिया। a स्क्वायर एंड a क्या कॉमन हो जाएगा, मैंने कहा जिसकी पावर कम होती है उसी को कॉमन ले लेते हैं। तो a टू द पावर 2, a टू द पावर 1 मींस a टू द पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे। x स्क्वायर एंड x क्या कॉमन हो जाएगा, x, a पावर 2, एक a चला गया, एक a बच गया, x टू द पावर 2 1x चला गया, 1x। तो आपने क्या देखा, ax कॉमन हो गया, ax कॉमन हो गया तो इधर भी क्या बच गया, ax प्लस 1। इधर आप क्या देख रहे हैं, प्लस 1 कॉमन, ax प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। वाई, इधर ax है बट इधर तो ना तो a है ना x है, मींस कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। माइनस का कोई इश्यू है नहीं, इसलिए प्लस 1 कॉमन हुआ, ax प्लस 1 जैसा था वो वैसा रह जाएगा। प्लस में कोई चेंजेस नहीं होने, माइनस में चेंजेस होने हैं। माइनस अगर ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो भी चेंज है, और माइनस ब्रैकेट में अंदर करेंगे तो भी चेंज है। ठीक है, होल कॉमन आपने देखा क्या हो गया, ax प्लस 1, इधर क्या हो गया, ax प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, एनी कंफ्यूजन? अभी आप बोल देंगे इफ ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो ax इज इक्वल टू माइनस 1, then x is equal to minus 1 upon a, because both bracket are same, so answer will be also same, minus 1 upon a. Okay, इसने क्या बोला, a is not equal to 0 and here a is not equal to 0, so it's our answer, minus 1 upon 0 नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं बोला कि निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता या पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को? जैसा हमने सब सारे क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, देखिए इसका एक और मेथड है, हम कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं देखिए। सेकेंड मेथड क्या है, इक्वेशन आपकी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। आपने देखा, इसको क्या लिख सकते हैं, ax होल स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं,
1 स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो बच रहा है टर्म वो क्या है, 2x, साइन क्या है प्लस, मीन्स प्लस 2ab होना चाहिए। चेक करते हैं, प्लस 2ab है, प्लस 2a क्या है आपका ax इंटू b क्या है 1। आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी कर रहे हैं ना, क्या हो गया ये a प्लस b होल स्क्वायर ax दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों देखिए गड़बड़ मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे करेंगे कि भाई पावर 2 है, इसको जनरली हम लोग क्या करते थे, पावर 2 है, पावर 2 हटा देते थे, ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज पावर 2 है, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा पावर 2 तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 0 का मीन्स 0 ही होगा ना। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इधर आने के बाद अगर कुछ पावर हो गई है हम उसको ax प्लस 1 इंटू ax प्लस 1 लिखेंगे। पावर 2 का मीन्स तो यही होता है ना। फिर से आप देखिए वही हो गया आपका, ये देखिए सेम हो गया ना, ठीक है। इफ ax plus 1 equal to 0, then ax is equal to minus 1, then x is equal to minus 1 upon a. ओके, मीन्स आपने क्या समझा, आगे अगर कभी हम आइडेंटिटी भी बना रहे हैं तो पावर है, हम लास्ट स्टेप पे जब पहुंच जाते हैं हमें स्क्वायर को हटाने के लिए कभी भी स्क्वायर को इधर क्या है ट्रांसफर नहीं करना। हमें फैक्टराइजेशन मेथड में इसके साथ में अगर कुछ भी लिखा हुआ है x वेरिएबल, पॉइंट टू बी नोटेड, x वेरिएबल का अगर कोई भी टर्म कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसे ट्रांसपोज नहीं करेंगे अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। समझिए क्या बोल रही हूं मैं। मैंने बोला आपसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ ऐसा लास्ट स्टेप में आपको कुछ ऐसा मिल जाए, मीन्स x का टर्म कोई भी अगर मल्टीप्लाई में मिल जाता है तो आप उसे इस कंडीशन में आप इसे ट्रांसपोज नहीं करेंगे कि भाई x को ट्रांसपोज कर दिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जनरली कर सकते हैं बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं करेंगे। बट अगर ये ऐसा लिखा होता 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस केस में आप 2 को ट्रांसफर कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सही है। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ध्यान के रखना है, अगर x का कोई भी टर्म है तो फिर आप उसे ट्रांसफर करके 0 नहीं बनाएंगे, उसे आपको वैसा ही लिखा रहने देना है। आपको यहाँ क्या करना होगा, क्या करना होगा, ऐसा कुछ बन गया आप लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल, एंड इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1। जो आंसर्स हो गए 0 एंड माइनस 1। ओके, क्लियर है ना। x का टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी उसे हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे, हम उसे अलग अलग पेयर, एक बार फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल करके आंसर फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को 0 के इक्वल करके आंसर फाइंड करेंगे। ओके, इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्रैक्शन क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद में आप उसे सॉल्व करना है। आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू।